अब जयपुर से बड़ी खबर है। डीसीपी साउथ दिगंत आनंद को बड़ी सफलता लगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते नहीं दिए जाते, समयबद्ध रूप से वो पैसे नहीं दिए जाते तो परिवादी को और उसके परिवारजनों को मौत के घाट उतारने की धमकी दे रहा है। जो पहली कॉल परिवादी के पास आई है वो 27 मई को आई। तत्पश्चात उनके पास 2 कॉल और भी है जिसमें लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि 10 करोड़ रुपए रोहित गोदारा गैंग के सदस्य बन करके उनसे मांगे जा रहे थे और अगर वो पैसे नहीं दिए जाते हैं तो फिरौती की रकम ना मिलने पर हत्या तक की धमकी उनको दे रहे थे। बहुत ही संगीन क्योंकि ये मामला था और वास्तव में ये तार किसी गैंग से जुड़े होने की अंदेशा होने पर विशेष टीमों का गठन श्रीमान पैंथर सिटी कुंवर राजदीप साहब के द्वारा किया गया। कई टीमों ने तकनीकी आसूचना और मानव आसूचना को डेवलप करके इस षड्यंत्र का खुलासा किया। जो षड्यंत्र है वो इस तरह से रचा गया कि ये 4 लोग हैं जिनका नाम लोकेंद्र, जयप्रकाश, महेश और लखन है। ये 4 लोग में से जो 3 लोग हैं वो सीके बिरला हॉस्पिटल में डायलिसिस विंग में काम करते हैं। परिवादी के घर से एक बुजुर्ग महिला रेगुलर डायलिसिस कराने सीके बिरला हॉस्पिटल में जाते थे, जहां इस पूरे गिरोह ने उनसे परिचय किया, उनका जो ड्राइवर था उससे परिचय किया और धीरे धीरे बातों में लेकर के ये पता कर लिया कि इनका जो परिवार है वो वेल टू डू है, उनके पास बिज़नेस से अच्छी कमाई है और उसका फ़ायदा उठा करके एक्सटॉर्शन करके उनसे पैसे ऐंठने की ये योजना बनाई। उसके बाद उन लोगों ने एक फ़र्जी सिम जो एक किसी अनपढ़ व्यक्ति के नाम से थी वो जारी कराई। उस सिम का दुरुपयोग करके एक बिना ट्रैक करने योग्य, बिना बिल का एक कीपैड मोबाइल ख़रीदा और इन 4 ने मूवमेंट करते हुए शहर में एक जगह न रुक करके बार बार एक्सटॉर्शन की ये कॉल परिवादी को की, जिसमें खुद को रोहित गोदारा गैंग का सदस्य बताया। क्योंकि सिम और मोबाइल फ़ोन दोनों ही बेनामी थे और उनका उपयोग इस घटना को कारित करने के अलावा किसी और काम में नहीं किया गया था, ना तो उसका कोई कॉल रिकॉर्ड था, ना उसका कोई सेल परचेज रिकॉर्ड था। इसलिए हमारे सामने ये एक चुनौती थी। जिला विशेष शाखा, तकनीकी शाखा, सोडाला का जो फील्ड स्टाफ है, SHO सोडाला, ACP सोडाला, ब्रेवो साउथ, इन सभी की टीमों ने अथक परिश्रम करके ये सफलता आज हासिल करी, जिससे इस पूरे षड्यंत्र का हम खुलासा कर पाए और इनसे जो सबूत हैं, जो घटना में कारित मोबाइल फ़ोन इत्यादि हैं, वाहन हैं, उन सभी के बारे में अहम सुरागरसी हो पाई, जिसको जल्दी बरामद कर लिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में श्यामनगर थाने के 2 कांस्टेबल की विशेष भूमिका रही है, जिन्होंने इस बहुत लंबी दूरी तक के कैमरे देख करके एक रूट बना करके और ये जो संदिग्ध गिरोह था इसकी गाड़ी की पहचान की जयपुर शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके में, और जिसके सुराग पा करके आगे बढ़ के और हम इन लोगों को दस्तयाब कर पाए। इनका नाम क्रमशः जो मुख्य 4 आरोपी हैं उसमें एक का नाम लोकेंद्र, दूसरे का जयप्रकाश, तीसरे का नाम लखन और चौथे का नाम महेश है। ये सभी निवासी जयपुर और आसपास के इलाके में हैं। इनमें से जैसा मैंने बताया कि 3 लोग सीके बिरला हॉस्पिटल के डायलिसिस वार्ड में टेक्नीशियन और नर्सिंग का काम करते थे और जो चौथा व्यक्ति है लखन, जिसने कॉल किया था, वो शूटिंग का एयर पिस्टल का खिलाड़ी है, जो कथित तौर पे जो बता रहा है कि वो नेशनल इवेंट भी खेला हुआ है। सर, ये सोशल मीडिया के जरिए किस तरह इन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए और जाफरी तक पहुँचे, माँ को किस तरीके से पिछले 6 महीने में कैसे झांसे में लिया, किस तरह का रास्ता? तो प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया है कि जो परिवादी के घर से जो बुजुर्ग महिला थी, उनसे ये लंबे समय से डायलिसिस के कारण संपर्क में थे, उनका विश्वास इन्होंने जीता। साथ ही जो परिवादी के घर का जो ड्राइवर था, जो लगातार पेशेंट को लेकर के हॉस्पिटल जाता था, उससे भी इन्होंने अच्छी दोस्ती की। उसके मोबाइल से सोशल मीडिया खंगाल करके परिवादी के परिवार के समस्त सदस्यों के फ़ोटोग्राफ निकाले, परिवादी का मूवमेंट शहर में और शहर के बाहर कहाँ होता है वो पता किया, जिसको इन्होंने कॉल करके धमकी में इस्तेमाल किया, जिससे परिवादी को ये आभास हो सके कि ये उसके बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। इतनी मोटी रकम, क्योंकि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है इनका और फर्स्ट टाइम इन लोगों ने इस तरह का अटेम्प्ट किया और कोशिश करी कि इतनी मोटी रकम हासिल कर सके। इनमें से जो एक मुख्य आरोपी जयप्रकाश है वो सट्टा खेलने का आदी है। उसके ऊपर सट्टे में हुए नुकसान के कारण भारी कर्जा था और इन लोगों ने आपस में भी एक दूसरे को कर्जा दे रखा था।
उस घाटे की क्षतिपूर्ति करने के लिए ये बहुत डेस्परेट थे, एक ऐसी कोई योजना बनाना चाह रहे थे जिससे भारी रकम ये किसी से ऐंठ सके। थार गाड़ी जब्त की सर, ये भी कुछ ऐसी लीगल रकम से? जो थार गाड़ी है वो इनमें से ही एक जो आरोपी है उसके भाई के नाम है। इस थार गाड़ी को गिरवी रख के भी इन लोगों ने लोन ले रखा है और भारी कर्जे में होने के कारण ये इस अपराध को करने के लिए प्रेरित हुए। सर एक तो थाना में भी सर एक मामला हुआ था इसमें 4 साल की बच्ची का मर्डर कर दिया था और डेड बॉडी उसकी गाँव में छुपा दी गई थी। उसमें भी पति प्रेमिका और मृतका की माँ और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया था। क्या मामला है? वो मामला कुछ इस प्रकार से है कि एक महिला और जो उसके प्रेमी हैं उन्होंने मिल कर के गुप्त रूप से सिर्फ एक बच्चा है जो चश्मदीद है उसको पता था ये बात कि बच्ची की हत्या करके जो डेड बॉडी है उसको एक बोरे में डाल करके और कोटा की तरफ वो लोग ले गए थे, जहां जो आरोपी है उसके पिता को ये आभास हुआ कि अलमारी में जहां बॉडी छुपाई हुई थी वहां से गंध आने का आभास हुआ, जिस पर ये पूरा घटनाक्रम जो है ये उजागर हुआ। वहां 0 FIR दर्ज होकर हमारे पास सूचना आई थी और बच्चे का जो स्टेटमेंट है उसके आधार पर दोनों ही लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्या कारण रहा सर बच्ची को मारने का? ये अभी अनुसंधान का विषय है, पर जैसा कि प्रेम प्रसंग है और बच्ची लिव इन में इनके साथ रहती थी तो संभवतः उसको रास्ते से हटाने के लिए किया जा सकता है। रिवॉर्ड देंगे, बिल्कुल बढ़िया, अच्छा काम किया। डीसीपी साउथ दिगन आनंद को आप सुन रहे थे। तो आरोपी किसी का नाम लखन, कोई महेश, कोई XYZ, लेकिन किस तरह से पूरी प्लानिंग इनके द्वारा की गई थी, डराने धमकाने की, और जयपुर और आसपास के क्षेत्र से ही आते थे। कोई सट्टे का आदी था तो कोई नशे का। सट्टे के बाद जब कर्ज हुआ तो फिर सोचा कि क्यों ना व्यापारी को डराया धमकाया जाए, और पूरी प्लानिंग इसके लिए की गई। उनके करीबी बनकर रहे, हॉस्पिटल में टेक्नीशियन